गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th फिजिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मापन एवं मात्रक में, और मापन एवं मात्रक की श्रेणी में आज एक विशेष टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, और वो है विमाएँ। विमाएँ किसे कहा जाता है? तो ये हमको अच्छी तरह से पता है कि जितनी भी हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। जैसे हमारी मुख्यतः मूल राशियाँ जो हैं वो है लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोले तो लंबाई जो होता है लेंथ को हम एल से दर्शाते हैं, द्रव्यमान मतलब मास एम से दर्शाया जाता है, और समय जो है टाइम टी से दर्शाया जाता है। तो इस आधार पे जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो कहीं ना कहीं इसी लंबाई, द्रव्यमान और समय पर निर्भर करती है। इसके अलावा भी निर्भर करती हैं, किंतु मुख्यतः जो है यही तीन रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। तो उसके आधार पर हम एक समीकरण का निर्माण करते हैं, एक सूत्र का निर्माण करते हैं जिसको विमीय सूत्र कहा जाता है। तो उस पदों को व्यक्त करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे हमारा लंबाई वेग है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इस आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि दूरी जो है वो लंबाई पर डिपेंड कर रहा है और ये समय। तो कोई भी जो विमा है वो बता रहा है कि वेग की जो विमा है वो लंबाई और समय पर निर्भर कर रही है, और उसका सूत्र जब हम बनाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि वो किस अनुपात में है, उसका घातांक क्या है। तो इस आधार पर हम अलग अलग भौतिक राशियों के विमाओं का निर्धारण करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की जो भौतिक राशियां हैं उनकी विमाओं का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं, विमीय सूत्रों का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने जैसे बात किया वेग का, तो हम वेग का ले लेते हैं। वेग बराबर लंबाई बटे समय, दूरी बटे समय, जिसको लंबाई के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। लंबाई की विमा जो होती है वो एल होती है और समय की जीवन विमा होती है टी होती है। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो एल टी रेस टू -1, या वेग का विमीय सूत्र बराबर एम एल टी रेस टू -1। यहाँ पर m उपस्थित नहीं है इसलिए m 0 कर दिया गया है, और l टी रेस टू -1। तो इस आधार पर वेग का हमारा जो विमीय सूत्र बन गया है m0 l टी रेस टू -1, या डायरेक्टली l टी रेस टू -1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो ये तो अच्छे से पता है कि जो वेग का विमीय सूत्र है वो हमारे पास है एल टी रेस टू -1 अपन एल समय का टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी रेस टू -2। तो उस आधार पे हम बोल सकते हैं कि त्वरण का विमीय सूत्र बराबर m0 l t रेस टू -2, क्योंकि यहाँ पर भी m मौजूद नहीं है। तो त्वरण का विमीय सूत्र m0 l t रेस टू -2 हो जाएगा। त्वरण के बाद हम बात कर रहे हैं बल का, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान जो है वो हमारा कैपिटल M हो जाएगा, और त्वरण जो है वो एल टी रेस टू -2 है। तो उस आधार पे हम बोल सकते हैं कि बल का विमीय सूत्र बराबर एम एल टी रेस टू -2। तो बल का भी विमीय सूत्र हमारे पास निकल कर सामने आ गया, ये 1 2 3। इस प्रकार हम बहुत सारी भौतिक राशियों का, जो भी भौतिक राशियां हैं उनकी विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। उनका सूत्र अगर हमको पता है, यहाँ पर मैं कुछ और एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, और उसके आधार पर आप भी प्रयास करेंगे कि अन्य भौतिक राशियां, जो भी भौतिक राशियां पता है उनका विमीय सूत्र निकालने का। सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि विमीय सूत्र को निकालने की प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। तो चलिए चौथा पांचवा हम बात कर रहे हैं कार्य का। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बल का विमीय सूत्र हमारे पास है m l t रेस टू -2 इंटू विस्थापन जो है, विस्थापन का जो है वो दूरी से रिप्रेजेंट होता है, तो विस्थापन के लिए l लिखा जा सकता है। तो इस आधार पर इसको लिखा जा सकता है m l2 t रेस टू -2। तो कार्य का विमीय सूत्र बराबर होता है m l2 t रेस टू -2। गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv का स्क्वायर। ये भी हमको अच्छे से पता है, क्योंकि हाफ की कोई विमाएं नहीं होती। तो इस आधार पे ये बोला जा सकता है कि m जो है, m मतलब इसका जो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल M, और v जो हो जाएगा वो l t रेस टू -1। तो l t रेस टू -1 का होल स्क्वायर, तो m l स्क्वायर t रेस टू -2। तो इस प्रकार गतिज ऊर्जा
का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा ml² -2। इसको लेने के पीछे उद्देश्य ये था कि अगर हमको सूत्र भी पता है तो उसके आधार पर हम ये कर सकते हैं कि उसका विमीय सूत्र का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ जो है वो एक अचर है, अचर की विमाएं नहीं होती। हाफ ये अचर है और अचर जो होता है वो विमाहीन राशि होता है। तो विमाहीन राशि होने के कारण इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसकी कोई विमाएं नहीं होती हैं। सातवां मैं बात कर रहा हूँ कार्य ऊर्जा शक्ति का बात कर लेते हैं हम। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, या कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो कार्य का जो विमीय सूत्र है वो हमको अच्छे से पता है, mL2T⁻² बटे समय जो है वो कैपिटल T। तो इस आधार पे लिखा जा सकता है mL2T⁻², या बोल सकते हैं शक्ति का विमीय सूत्र बराबर mL²T⁻3। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसके आधार पर अगर हमको सूत्र पता है तो सूत्र पता होने के बाद हम आसानी से उसके विमीय सूत्रों का निर्धारण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो विमीय सूत्रों से संबंधित, अब इसके बाद हम पूरा चर्चा उसी पर करेंगे। हमारा जो टॉपिक अगला वीडियो बनने वाला है वो इन्हीं से रिलेटेड है। विमीय समीकरणों की क्या आवश्यकता है, किस आधार पर हम इसका यूज कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में हो या फिजिकल जगत में हो, तो वो बाद की बात है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोल दिया जाता है कि कुछ ऐसी भौतिक राशियों का नाम बताइए जिनकी जो विमाएं होती हैं वो एक समान होती है। तो उस आधार पे अगर हम देखें तो कार्य गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या कार्य ऊर्जा की जो विमाएं हैं, दोनों की विमाएं एक जैसी है, mL2T⁻²। तो कुछ भौतिक ऐसी राशियां होती है जिनकी विमाएं एक जैसी होती है। तो कई बार मैंने एग्जाम में देखा हुआ है, कई टीचर्स ने एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऐसे 2 या 3 भौतिक राशियों के नाम बताइए जिनकी विमाएं समान होती हैं। इसके अलावा भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ ऐसे राशियों के नाम बताइए जो विमाहीन होते हैं। तो अचर जो हैं वो टोटली हमारे विमाहीन होते हैं। इसके अलावा कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी भी होती हैं जो विमाहीन होती हैं। तो इस आधार पर विमाओं का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और उसके आधार पर ही हम सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल 6-7 एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर। ये जैसे 4, 5 और ये 6 एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। इसके अलावा भी आप चाहें तो अलग अलग एग्जाम्पल लेकर उसकी विमाएं ज्ञात कर सकते हैं और विमाएं ज्ञात करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं।